हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगी कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक नई मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलो अब बिना देरी के इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। हमें हांग श्यांग पवेलियन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। वहाँ पर कोई आता है और वह कहता है, शीन निंग, मैं रोएंग से मैरिज करना चाहता हूँ। गाइस, मैं फीमेल लीड को आयु कह के बुलाऊँगी यार, इसका नाम बहुत कठिन है। वह कहता है कि कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी कंकुबाइन बनाकर रख सकता हूँ। वह कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी वाइफ ना सही कंकुबाइन बन जाओगी और तुम इस घर में आसानी से रह पाओगी बिना किसी नुकसान के। इसका नाम लू हांगजी है, जो ड्यूक शिन का दूसरा बेटा है। आयु कहती है, लू हांगजी मेरी कज़न सिस्टर, वह तुम्हारी बड़ी बहन है। भले ही रोइंग की सगाई मेरे भाई से हो चुकी है, वह तो पहले ही बैटल में मर चुका है। अपनी शादी से पहले मैं उसे अपनी भाभी के तौर पर नहीं सोचता। वह कहता है कि पूरे कैपिटल में यह बाहर चल रही है कि उसकी वजह से ही मेरे भाई की मौत हुई है, तो उसको बचाने का बस यही एक तरीका है। इसलिए आयु कहता है, अगर वह तुम्हारी भाभी नहीं पर वह तुम्हारा भाई तो था, तुम उसके मरने के बाद उससे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो। हांग्स कहता है, क्या तुम इसके लिए सहमत हो या नहीं। आयु बिना डरे कहती है, अगर मैं ना कहूँ तो। रोइंग अभी भी तुम्हारी कज़न सिस्टर है, क्या तुम उसे मौत की ओर धकेल रही हो। तभी वहाँ पर कोई आता है, वह होती है रोइंग, जो नाटक करते हुए कहती है, हांगजी तुम्हें झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह मेरी कज़न सिस्टर है। मैं पहले उनसे शादी करने वाली थी, इसलिए उनके साथ एक दुर्घटना हो गई, यह मेरी गलती है। वह आयु से कहती है, अगर यहाँ पर कोई दोषी है तो वह मैं हूँ, हांसी को दोष मत दो। वह मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए कहती है कि हम दोनों बचपन से एक साथ हैं, इसलिए वह बस मेरी मदद कर रहा था। वह चिल्लाकर आयु से कहता है कि तुम कितनी अनग्रेटफुल लड़की हो, जिसे यहाँ पर रहने दिया जा रहा है, फिर भी तुम्हें उसकी कीमत नहीं है। तुम मेरी कंकुबाइन बनकर इस मार्क्वेस हाउस में रह पाओगी, तुम जैसी ऑर्फन को उससे ज़्यादा क्या चाहिए। आयु सोचती है, मैंने इसके बारे में कभी परवाह नहीं की कि मैं ड्यूक हाउस में रहूं या फिर ना रहूं। फीमेल लीड का असली नाम लिंग तांग है, वह एम्पीरियल फिजिशियन की ग्रैंड डॉटर है। इस बात को इसलिए छुपाया गया क्योंकि वह बहुत कमज़ोर थी। जब उसकी ग्रैंड मदर का देहांत हुआ तब गू फैमिली में से किसी ने उसके बारे में चिंता नहीं जताई, इसलिए उसकी नैनी लाओ उसे वापस घर ले गई। आयु के पूरे परिवार का देहांत हो गया क्योंकि वह तब घर पर नहीं थी। वह एक अकेली बची थी लिन फैमिली में से। उस रात कोर्टयार्ड की सारी जड़ी बूटियों पर खून के छिट्टे थे। आयु रोते हुए अपने मम्मी पापा को पुकार रही थी। उसकी नैनी उससे कहती है कि आप शांत रहिए, वरना आप किलर्स को यहाँ बुला सकती हैं। उसकी नैनी उसका मुंह बंद करके कहती है, अब से आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट है, आप मिस गू शिंगनिंग से जानी जाएंगी। तभी से आयु ने सोच लिया कि वह अपने माता पिता के खूनी को ज़रूर ढूंढेगी। फिर मिस लाओ कहती है, अगर आपने ड्यूक के सेकंड सन से शादी कर ली तो आपके पास एक अच्छा होनर होगा और आप अपने माता पिता के खूनी को भी ढूंढ पाएंगी। ये सुनकर वो हाँ कर देती है। प्रेजेंट का सीन देखते हैं। आयु कहती है, क्या आपने कैपिटल के लोगों का मजाक सच ले लिया है। कहता है, मजाक, मैं तो बस रोइंग की जान बचाना चाहता हूँ। आ गई ड्रामा क्वीन, कहने लगती है, ये मेरी गलती है। हाँ तेरी गलती। तो वह सब मजाक को साइड में रखते हैं। वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया है, मैं हस्बैंड किलर हूँ, इसलिए मुझे भूल जाइए, मैं चलती हूँ। जाते जाते हांगजी चिल्लाकर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया था कि मैं रोइंग से शादी करने जा रहा हूँ। हांगजी रोइंग को रोकने लगता है और ये सब खिड़की से आयु बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रही होती है। फिर रोइंग नाटक करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि लुहांगसी से शादी करना एक अच्छा चुनाव था, कौन ही उस ड्यूक के मरे हुए बेटे से शादी करेगा। फिर उसकी मेड उससे कहती है, मिस रोइंग कितनी चालाक है। फिर हमारी आयु कहती है, हाँ वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगी। रोइंग ने हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही किया है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। फिर वह सोचती है, क्या मैं उसे ले जाने दूँ अपने फियांसे को। आयु की नौकरानी कहती है, मिस हम एम्ब्रॉयडरी वापस से चालू करते। वह कहती है, नहीं, मैं जहाँ पर थी मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। फिर वह एम्ब्रॉयडरी करते करते सोचती है कि मुझे मेरे परिवार के कातिल को ढूंढना है, इसलिए क्या मुझे ड्यूक के मरे हुए बेटे से शादी करनी पड़ेगी। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर आयु की नौकरानी कहती है, मिस आपको एल्डर्स देखना चाहते हैं। हम शियान हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर आयु एंटर करती है। फिर वहाँ दो औरतें बैठी थी, सफ़ेद बालों वाली और काले बालों वाली। तो पहली की आंट,
वन एंड टू, ओके। फिर आयु उन्हें ग्रीटिंग देती है और ये जो आंटी हैं जो चाय पीने में व्यस्त है वो लुहांग जी की मदर, वही लड़का यार जो उस नाटक वाले के पीछे पड़ा है। लुहांग जी की माँ कहती है हम जानते हैं यह सब अचानक हुआ है पर तुम्हें समझना पड़ेगा। रोइंग और तुम कजन सिस्टर हो इसलिए तुम रोइंग को अपने फियांसे को ले जाने दोगी, है ना। आयु सोचती है अगर रोइंग व लुहांग जी की कंकोबाइन बन गई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा और शायद मैं अपनी खोज भी जारी न रख पाऊँ। सफ़ेद बालों वाली और काले बालों वाली एक दूसरे की ओर देखती है। फिर काले बालों वाली कहती है शर्न फैमिली ने तुम्हारा बेटी की तरह ख्याल रखा है, तुम उनके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं करोगी, है ना। वह कहती है बड़े लोगों ने सही कहा है कि हम दोनों ने एक दूसरे की मदद एक ही घर में रहकर करी है। फिर लुहांग जी की माँ कहती है कि ड्यूक फैमिली में रहना यह सबसे बड़ी बात है। यहाँ का खाना, यहाँ के कपड़े, यहाँ की ट्रीटमेंट, ये किसी को भी नहीं मिलती, समझ गई ना तुम। आयु कहती है कि मैं लुहांग जी की कंकोबाइन नहीं बनना चाहती, मैं जिंग्यू की वाइफ बनना चाहती हूँ। ये सुनकर तो तीनों की तीनों चौंक जाती है। फिर आयु उन्हें अपनी बड़ी सी स्माइल देती है। फिर काले बालों वाली कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, वह तो बैटलफील्ड में कब का मर चुका है और तुम उससे शादी करोगी। लुहांग जी की माँ कहती है कि तुम अभी 16 साल की हो, क्या तुम ऐसे रह पाओगी। आयु सोचती है कि पूरा कैपिटल इसके बारे में बात कर रहा है कि लुहांग जी ने अपनी फियांसे को धोखा देकर अपने बड़े भाई की पत्नी से शादी करने जा रहा है। आयु कहती है कि यह फैसला मैंने सोच समझ कर ही लिया है। आप जानती हैं लुहांग जी रोइंग से शादी करेगा तो उसका इम्पैक्ट ड्यूक मैंशन पर आएगा। लुहांग जी की माँ सोचती है इस लड़की ने फैसला सही लिया है, इससे लुहांग जी की वजह से ड्यूक मैंशन पर दाग नहीं लगेगा। फिर वह कहती है कि तुम अपने हिसाब से फैसले नहीं ले सकती, हमें इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। फिर आयु उन्हें ग्रीटिंग देकर चली जाती है। आयु की नौकरानी उससे पूछती है क्या आप सच में उस मरे हुए बेटे से शादी करने वाली हैं। आप जानती हैं डेट दोनों की सेम ही है। वह कहती है ये मायने नहीं रखता, मैं बस ड्यूक हाउस में रह पाऊंगी, बस इतना ही। वह अगरबत्ती जलाते हुए सोचती है कि यहाँ प्राचीन काल से एक चीज़ है कि अगर कोई भी सोल्जर खत या चिट्ठी दिए बिना ही मर जाता है तो उसके परिवार को संभालने के लिए कोई लड़की उससे शादी कर सकती है। आयु हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मदर फादर मैं आपके कातिल को ज़रूर ढूंढूंगी। हमें शादी का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो लोग बात कर रहे थे। पहला वाला कहता है कि इसे एक लड़की व ड्यूक के मरे हुए बेटे से शादी करने वाली है। दूसरा कहता है यह सच है और कोई उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वह और कोई नहीं, इस स्टोरी का मेल लीड जिंग्यू है। उनमें से कोई कहता है कि लुहांग जी ने अपनी भाभी से शादी कर ली है। जिंग्यू चुपचाप खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद जिंग्यू का साथी उसे बुलाने आया। वह दोनों वहाँ से चले गए, फिर भी लोगों की गॉसिप अभी भी चालू थी। हमें आयु दिखाई जाती है जो अपने अंकल और आंटी को बो करती है, फिर अपने पति की समाधि को बो करती है और फिर उसे हाथ में लेकर बाहर निकल जाती है। सब आयु के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, इस शादी को लीगल माना जाएगा या फिर नहीं। फिर आयु जहाँ रुकने वाली थी वह मैनर दिखाया जाता है जहाँ पर आयु और उसकी मेड थे। आयु की मेड आयु से कहती है कि हमारा पवेलियन सोंग ताओ वह यहाँ से बहुत दूर है और यहाँ ज़्यादा नौकर भी नहीं है, इसलिए मैं आज आपके साथ ही रहूँगी। आयु की मेड कहती है अगर कोई भूत आया तो मैं उसे पंच मार के भगा दूंगी। आयु कहती है कि वह हमारी जैसी हेल्पलेस वुमेन को हार्म नहीं करेगा, इससे तुम्हें नैनी लाओ के रूम में चले जाना चाहिए। उसकी मेड कहती है यस मिस और फिर वह वहाँ से चली जाती है। टेबल पर शराब रखी हुई थी। आयु शराब को देखती है, फिर वह शराब का ग्लास पकड़कर सोचती है क्या यह साइन है कि मैं अपने माता पिता की खूनी को जल्दी ढूंढ लूँगी। आयु नशेड़ी की तरह पूरा ग्लास पी जाती है और फिर उसे चढ़ की। आयु नशे में थी इसलिए वह अपना सिर टेबल पर रखकर ही सो जाती है। वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। फिर जहाँ आयु सो रही थी वहाँ जाकर वह मूर्ति की तरह खड़ा हो गया और सोचने लगा क्या यही है मेरी ब्राइड। और फिर खुद से सवाल करने लगता है ये यहाँ पर क्यों सो रही है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेता है और उसे बिस्तर पर सुला देता है। आयु नींद में बड़बड़ाने लगती है। शराब में ज़रूर कुछ मिलाता है, उसे गर्मी लगने लगती है और फिर वह अपने ऊपर के वस्त्र निकालने लगती है। भैया बहुत शरीफ है, पर्दा देकर वह कहते हैं मत देखो मत देखो और फिर वह भी शराब पीने लगते हैं। फिर वहाँ जिंग्यू की वेट नर्स आती है और वो पूछती है वहाँ पर कौन है। वो वहाँ पर आते हुए पूछती है तुम कौन हो। फिर हमारा जिंग्यू वह अपना मास्क निकालता है और कहता है यह मैं हूँ। तो पर्दाफाश हो चुका है, यही है जिंग्यू।
हमारी स्टोरी का मेल लीड। जिंक्यू की वेट नर्स कहती है, क्या तुम जिंदा हो यंग लॉर्ड? वह कहता है, यह बहुत लंबी कहानी, मैं किसी और दिन बताऊंगा। जिंक्यू पूछता है, आखिर क्या हो रहा है? आज वेडिंग में ब्राइड चेंज कर दी गई। उसकी वेट नर्स कहती है, इन सब के पीछे रोइंग है। जब आप लापता हुए तब वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने यंग मास्टर को सेड्यूस किया और आखिर में आयु को आपसे शादी करनी पड़ी। जिंक्यू कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, किसी को पता चलने ना दे कि मैं अभी जिंदा हूँ और वापस से आ गया हूँ। जिंक्यू कहता है, जब ये लीगल तौर पर मेरी वाइफ बन चुकी है तो अब इसे सोंग ताओ मेंशन का मैनेजमेंट सौंप दिया जाए। उसकी वेट नर्स कहती है, यंग लॉर्ड जी मैं समझ गई। जिंक्यू सोचता है कि कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल लड़की है रोइंग। उसकी वजह से वह नींद में, यहाँ तक कि वह सपनों में भी सफ़र कर रही है। जिंक्यू जाते जाते कहकर जाता है कि मिस को वह इनोसेंट है, वह निर्दोष है, उनका ख्याल रखिएगा। रोइंग की वजह से वह सफ़र ना करे, उनका भी ध्यान रखिएगा। वेट नर्स कहती है, जी हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आयु कहती है कि लॉर्ड को मरे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, इसलिए मुझे उनके हिसाब किताब की अच्छे से जांच करनी होगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। ओके गाइस, बाय।